एक्सेल 2013। एक्सेल 2013 एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके जरिए आप सूचना स्टोर, व्यवस्थित और विश्लेषित कर सकते हैं। आप इसका उपयोग करके लिस्ट, बजट, इनवॉइस या अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। रोशन यूनिवर्सिटी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और ये जो बेल आइकन बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। जब आप एक्सेल खोलते हैं सर्वप्रथम आप स्टार्ट स्क्रीन पर पहुंचते हैं। यहाँ से आप हाल ही में उपयोग की गई वर्कबुक का उपयोग कर सकते हैं अथवा स्क्रैच से या टेम्पलेट से कुछ नया बना सकते हैं। आइए हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। आप इंटरफेस को देखने के लिए 1 मिनट लेना चाहेंगे। आइए हम स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित रिबन से आरंभ करें। ये विविध टूल और फीचर के संग्रह हैं जिन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जो कुछ भी खोजते हैं उसे आसानी से पा सकते हैं। रिबन टैब में विभाजित होता है। प्रत्येक टैब के अंतर्गत ग्रुप होते हैं जिनमें तर्कपूर्ण ढंग से संबंधित कमांड स्थित होते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके आधार पर काम करने के दौरान अतिरिक्त कॉन्टेक्सचुअल टैब प्रकट और लुप्त होते हैं। कुछ ग्रुप में सबसे नीचे दाहिने सिरे पर एक एरो होता है। इस पर क्लिक करने से और भी कमांड पर पहुंच सकते हैं। एक्सेल रिबन निम्नलिखित टैब प्रदर्शित होता है। होम टैब में सर्वाधिक उपयोग होने वाले कमांड्स शामिल होते हैं। इनकी सहायता से आप अनेक चीजें कर सकते हैं जैसे डेटा फॉर्मेट करना, डेटा कॉपी करना और उन्हें उपयुक्त ढंग से लगाना। इंसर्ट टैब में ऐसे अनेक उपयोगी फीचर्स मौजूद होते हैं जिनसे आप तस्वीरें, ग्राफिक्स, चार्ट जैसी अनेक चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब के जरिए आप पेज साइज, ओरिएंटेशन, बैकग्राउंड और मार्जिन आदि चीजों को निर्धारित करके किसी प्रिंट की हुई वर्कशीट के स्वरूप और प्रस्तुति को नियंत्रित कर सकते हैं। फॉर्मूला टैब संख्याओं के साथ काम करने को अत्यधिक आसान बनाता है और अनेक उपयोगी एवं वित्तीय क्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है। डेटा टैब में वे कमांड शामिल होते हैं जिनकी सहायता से डेटा पुष्ट करने, प्रतिलिपियों यानी डुप्लीकेट को पहचानने और बाहरी स्रोतों से डेटा इंपोर्ट करने जैसे कामों में सहायता मिलती है। रिव्यू टैब में ऐसे कमांड होते हैं जिनका उपयोग करके आप अपनी वर्कबुक की समीक्षा और सुधार कर सकते हैं। व्यू टैब आपको अपनी वर्कबुक को विभिन्न तरीकों से देखने की सुविधा देता है। यदि आपको किसी भी समय ऐसा लगे कि रिबन बहुत अधिक स्थान ले रहा है तो आप उसे कभी भी हाइड या मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको बस ऊपर की ओर दाहिने सिरे पर स्थित एरो पर क्लिक करना है और अपनी पसंद का विकल्प चुनना है। ये सिरा ही वो स्थान भी है जहां से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर पहुंच सकते हैं। यहाँ आप अपनी तस्वीर अपडेट कर सकते हैं। अपने अकाउंट की सेटिंग्स का प्रबंधन करने के अतिरिक्त पूरी तरह से एक दूसरे अकाउंट पर स्विच कर सकते हैं। आप कुछ निश्चित कमांड को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की प्रति को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए हम ऊपरी बाएं सिरे पर स्थित क्विक एक्सेस टूल बार को देखें। आप रिबन पर कहीं भी हो, इस क्षेत्र पर आप अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड पर पहुंच सकते हैं जैसे सेव और अनडू। अधिक कमांड डालने के लिए टूल बार के बगल में स्थित छोटे से एरो पर क्लिक करें और अपनी इच्छानुसार चयन करें। अब आइए हम वर्कबुक पर ही नजर डालें। वर्कबुक को अक्सर वर्कशीट या स्प्रेडशीट के नाम से पुकारते हैं। ये रो एवं कॉलम्स में विभाजित होता है। कॉलम ऊर्ध्व स्थित होते हैं और इनकी पहचान एक अक्षर से होती है। रो क्षितिज रूप में स्थित होते हैं और इनकी पहचान संख्या से होती है। एक रो एवं एक कॉलम जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं उन्हें सेल कहते हैं। शीर्ष पर स्थित फॉर्मूला बार का उपयोग आपके डेटा पर काम करने के लिए होता है। आप दाहिनी ओर एवं नीचे की ओर स्थित स्क्रॉल बार के उपयोग करके ऊपर नीचे और दाहिने बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। सबसे नीचे दाहिने सिरे पर
आप कुछ और टूल्स देख सकते हैं जिसके जरिए आप अपनी वर्कशीट के प्रदर्शन को बदल सकते हैं। आइए देखें इनमें से प्रत्येक क्या करते हैं। जूम इन या आउट करने के लिए जूम कंट्रोल पर क्लिक करके ड्रैग करें। इसके बगल में प्रदर्शित संख्या आपको बताएगी कि जूम का प्रतिशत कितना है। आप डॉक्यूमेंट के विभिन्न व्यू के बीच स्विच करने के लिए जूम कंट्रोल के बाईं ओर स्थित 3 बटनों का उपयोग कर सकते हैं। डिफॉल्ट से नॉर्मल सिलेक्ट होता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों जैसे डेटा एंटर और एडिट करने आदि के लिए ये मोड सबसे अच्छा होता है। पेज लेआउट प्रदर्शित करता है कि प्रिंट करने पर आपकी वर्कशीट कैसी नजर आएगी। आप यहाँ हेडर और फुटर भी डाल सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू के जरिए आपकी वर्कबुक में पेज ब्रेक के स्थान को आसानी से बदला जा सकता है। यदि आप काफी अधिक मात्रा में डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो ये विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। और अंत में आइए हम शीघ्रता से एक बैक स्टेज व्यू को देखें। रिबन के बाएं सिरे पर स्थित फाइल टैब पर क्लिक करके आप वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ आप अपनी वर्तमान वर्कबुक आदि से संबंधित सभी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट जैसे कमांड शामिल होते हैं। आपको बस एक सामग्री पर क्लिक करना है और ये राइट पैन में खुल जाता है। इससे आप जो कुछ खोज रहे होते हैं उसे पाना आसान हो जाता है और आप एक ही स्थान पर सभी विकल्पों को रिव्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही एक्सेल 2013 के बेसिक्स पूरे हो जाते हैं। अब आप रिबन में शामिल इंटरफेस और साथ ही बैक स्टेज में स्थित वर्क एरिया से परिचित हो गए हैं। आप केस स्टडी के साथ आरंभ करने के लिए तैयार हैं। एक्सेल में उपलब्ध संभावनाओं से आप अचंभित रह जाएंगे। शुभकामनाएं।